हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊष्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी नौदान में, तुषार मुक्त प्रशीतकों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में या अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इसमें गलत दिया है, थोड़ा देख लीजिएगा। ऑप्शन सी होगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। ऑप्शन है -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस या -196 डिग्री सेल्सियस। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में, शल्यकर्म, चुंबकीय प्रोत्यापन एवं दूरमिति में, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं दूरमिति में, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्यापन एवं दूरमिति में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं क्वथन, आसवन, ऊर्ध्वपातन या बहुलीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है गलनांक, द्रवणांक, क्वथनांक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता फिर घटता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, बराबर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है गलन, वाष्पन, क्वथन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। गलन, वाष्पन, क्वथन या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी कब उबलता है। ऑप्शन है जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेमी से होता है, जब इसका वाष्प दाब पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है या जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है या जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 273.16 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 116 इसमें नहीं है, 117 देखिए, कट गया है। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर या वायु दाब पर? राइट आंसर है ऑप्शन सी द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में या माउंट एवरेस्ट पर? राइट आंसर है ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर या उपर्युक्त सभी कारकों पर? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक है सदैव 100 डिग्री सेल्सियस, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है या जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होते हैं? ऊंची पहाड़ियों पर कुछ गैस जलवाष्प को जमा कर देती है, बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक स्थान पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है? यह अति कठोर हो जाती है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, इसमें संलग्न गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि पहाड़ की चोटी पर ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है, पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है, वायुमंडलीय दाब उच्च होता है या वायुमंडलीय दाब कम होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है या आकाश साफ नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस या वाष्पीकरण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है,
या दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। ऑप्शन है अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, क्या कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, उत्सर्जित ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। ठोस का गलनांक, ठोस का क्वथनांक, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 536 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा है इसलिए आप इसको केल्विन कर लीजिएगा, केल्विन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। संवेग और ऊर्जा दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है। शून्यांक नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है,
ताप अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समतापी परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ताप अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तापमान को कम करना, हिमायन, ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना, या गलनांक को घटाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है? ऑप्शन है चार्ल्स नियम, ऊर्जा के संरक्षण के नियम, ऊष्मा विनिमय के नियम, न्यूटन के शीतलन नियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य की सतह का ताप होता है 600 केल्विन, 2000 के, 6000 के, या 7000 के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6000 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, या क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा, काला और मसृण, सफ़ेद और खुरदरा, सफ़ेद और मसृण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काला और खुरदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।